हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं कुंदन सिंह, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएल कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम 10 क्लास के बायोलॉजी के लास्ट चैप्टर जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे, जो कि मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए तथा पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अनिवार्य है। तो लगातार आप मेरे वीडियो पर बने रहिए और इस वीडियो से लाभ उठाइए। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले जो होते हैं उसको हम क्या कहेंगे। तो इसका सही आंसर होगा उत्पादक। मतलब पारिस्थितिक तंत्र में जो होता है सबसे पहले उत्पादक आते हैं। क्या आते हैं? उत्पादक। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। उत्पादक मतलब हरे पेड़ पौधों को हम उत्पादक कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। तो इसमें से हरे पेड़ पौधे में कौन आएगा? घास आएगा, इसलिए हम घास को हम उत्पादक कहेंगे। बाकी ये तीनों जो है ये तीनों उपभोक्ता है। अगला प्रश्न है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन होगा। तो इसका सही उत्तर होगा सर्प जो होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्योंकि हरा पौधा को खाएगा टिड्डा और टिड्डा को खाएगा मेढक और मेढक को खा जाएगा सांप। तो हम सांप कितना नंबर पर आ रहा है? 3 नंबर पर आ रहा है। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण जो होते हैं उसको हम किस श्रेणी में रखेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्राथमिक उपभोक्ता में रखेंगे, क्योंकि घास को हिरण खाएगा। तो जो पेड़ पौधों को खाता है उसको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। उसको प्राथमिक को जो खाता है उसको हम द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं, और द्वितीय को जो खाता है उसको हम तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। इसी तरह चयन चलता रहता है और लास्ट में आपको घटनकर्ता आते हैं जो खा करके पचा देते हैं और खाद का काम करता है, उसको फिर पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं? कौन लाइन से क्रमबद्ध है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा घास को खाई बकरी और बकरी को खाया मनुष्य। तो यही इसका सही उत्तर होगा। बाकी सब जो है उल्टा सीधा है, इसलिए ग नंबर जो होगा राइट ऑप्शन होगा। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक होते हैं। जैव घटक का मतलब सजीव के बारे में बताना है और अजैव घटक का मतलब निर्जीव के बारे में। तो प्रकाश एवं जल तो अजैव घटक हुए, जैव घटक की बात हो रही है तो इसका राइट ऑप्शन होगा पौधे, जानवर, मनुष्य तो तथा सूक्ष्मजीव जो होगा यही इसका राइट ऑप्शन होगा, यही जैव घटक में आएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वह किस दिशा में होता है। तो वह जो होता है एक ही दिशा में होता है, एक दिशीय होता है, इसलिए कौन नंबर हमारा राइट ऑप्शन होगा। 8 नंबर सवाल है, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से किसका निर्माण होता है। तो द्वितीय पोषीय स्तर में। मतलब उत्पादक को हम हरे पेड़ पौधों को उत्पादक कहते हैं या प्रथम पोषीय स्तर कहते हैं, और जो हरे पेड़ पौधा खाता है उसको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं या द्वितीय पोषीय स्तर कहते हैं। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समूह जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का है। मतलब फिर से प्राप्त हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फल के छिलके, गोबर और पेपर जो हैं इसका फिर से यूज हो सकता है, बाकी सबका फिर से यूज नहीं हो सकता है। फल का छिलका सड़ेगा गलेगा तो खाद बनेगा तो यूजफुल है, गोबर भी सड़ेगा तो खाद बनेगा ये भी यूजफुल है, पेपर भी सड़ेगा तो खाद बनेगा ये भी यूजफुल है, लेकिन पॉलीथीन नहीं सड़ता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का जो अवक्षय के लिए मुख्य कारक है, ओजोन परत के अवक्षय के लिए जो मुख्य कारक है इनमें से कौन होगा राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा CFC। मतलब याद रखना है ओजोन परत के क्षय के लिए जो कारक है वह क्या है? CFC है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत में कमी आती है, जिसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। यदि ये कवच क्षयशील हो जाएगा तो इसमें छिद्र हो जाएगा और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट हमारे शरीर पर पड़ेगी, तापमान अधिक से अधिक बढ़ जाएगा, हमारे शरीर में त्वचा कैंसर होगा, आँख में मोतियाबिंद नामक बीमारी होगी, पेड़ पौधे झुलस जाएंगे, तबाही मच जाएगी, बहुत ही मृत्यु हो जाएगी, दुनिया तहस नहस हो जाएगी। तो इस तरह ओजोन परत जो होता है वह छानने का काम करता है।
इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। सवाल है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, इनमें से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? तो राइट ऑप्शन इनमें सभी होगा, क्योंकि जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल तीनों जो है पर्यावरण के ही अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनमें सभी जो होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन है जीवमंडल के विभिन्न घटक तथा उसके बीच ऊर्जा और पदार्थों का आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा पारिस्थितिक तंत्र का। पारितंत्र का ये निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र को हम पारितंत्र भी कहते हैं, इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? प्राकृतिक नेचुरल कौन है इनमें से? तो इनमें से नेचुरल जो है समुद्र जो है नेचुरल है, क्योंकि यह खुद से बना है। कृषि भूमि, फुलवारी और पार्क जो है इसको मनुष्य ने बनाया है। अगला प्रश्न है जीवमंडल की स्वपोषित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहेंगे? तो याद रखना है, जिस तरह हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है, तंत्रिका कोशिका है, फेफड़ा की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई वायुकोश है, किडनी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है, ठीक उसी तरह जीवमंडल की स्वपोषित संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई जो है उसको हम पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे। याद रखना है, पारितंत्र को हम जीवमंडल की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य की विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीवों को हम क्या कहेंगे? तो इसका राइट ऑप्शन होगा उत्पादक कहेंगे। याद रखना है, उत्पादक मतलब पेड़ पौधों को हम उत्पादक कहते हैं। अगला प्रश्न है समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत कौन है? सभी जीवों के लिए ऊर्जा का जो मूल स्रोत है वह सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश नहीं होगा दुनिया तहस नहस हो जाएगी। अगला सवाल है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो मेढक जो है वह द्वितीयक उपभोक्ता है, क्योंकि मैदान में घास को खाएगा टिड्डा और टिड्डा को खाएगा मेढक, तो मेढक दोनों ओर पा रहा है। अगला सवाल है वैसे जीव जिनका भोजन पौधे एवं जंतुओं दोनों से प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम सर्वभक्षी या सर्वाहारी जीव कहेंगे, क्योंकि वे पेड़ पौधों तथा मांस मछली दोनों पर निर्भर है अपने भोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसाहारी जीवों को कहा जाता है? मांसाहारी जितने भी जीव हैं उन जीवों को हम क्या बोलेंगे? तो इसका राइट ऑप्शन ख एवं ग दोनों होगा, क्योंकि हम इसको द्वितीयक उपभोक्ता में भी रख सकते हैं, तृतीयक उपभोक्ता में भी रख सकते हैं। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कवक एवं जीवाणुओं को किसी पारिस्थितिक तंत्र में कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसको हम अपमार्जक या अपघटनकर्ता कहते हैं। याद रखना है, कवक एवं जीवाणु जितने भी कोशिकीय जीव हैं उसको हम अपमार्जक या अपघटनकर्ता कहते हैं, जो बड़े बड़े जीवों को जब मर जाते हैं तो उसको खा कर पाचित कर देते हैं और खाद का निर्माण होता है, फिर वही खाद पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। यह चयन हमेशा चलता रहता है। इस तरह आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसी पारिस्थितिक तंत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों से बनता है? क्या बनता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा आहार श्रृंखला बनता है। श्रृंखला के रूप में जुड़ेंगे तो आहार श्रृंखला बनेगा, ठीक है। और त्रिभुज के रूप में जुड़ेगा तो उसको पिरामिड बनेगा। अगला प्रश्न है सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण कौन है? तो सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण इनमें से घ होगा ऑप्शन, क्योंकि ख एवं ग जीवाणु और कवक दोनों जो है सूक्ष्म उपभोक्ता है, मतलब छोटे छोटे उपभोक्ता है। अगला सवाल है जिसको हम अपघटनकर्ता या अपमार्जक भी कह सकते हैं, जीवाणु और कवक को। अगला सवाल है जलीय पारिस्थितिक तंत्र में छोटी मछलियाँ किस स्तर पर रहती है? छोटी जो मछलियाँ होती है वे तृतीय पोषीय स्तर पर रहती है, क्योंकि छोटी मछली को बड़ी मछली भी खाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार श्रृंखला का निर्माण हमेशा शुरू होता है तो कहाँ से शुरू होता है? तो आहार श्रृंखला का जो शुरुआत होता है वह उत्पादक से शुरू होता है, हरे पेड़ पौधे से शुरू होता है। अगला प्रश्न है आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को क्या कहते हैं? तो आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तर की बात आएगी तो उसको हम पोषीय स्तर कहेंगे। अगला प्रश्न है
एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होता है? एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर हो सकते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4, कम से कम 4 हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा मात्र 1%। पृथ्वी पर जो सनलाइट आता है उसका मात्र 1% ही पेड़ पौधे यूजफुल में लाते हैं, बाकी सब नहीं लाते हैं। अगला प्रश्न है, आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषीय स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना परसेंट अगले पोषीय स्तर को स्थानांतरित करता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 10%। 10% ही स्थानांतरित होता है, 90% उनके शरीर में मिल जाता है। अगला सवाल है, अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर रहती है? अधिकतम जो ऊर्जा होती है और किस स्तर पर होती है? तो वह जो होती है उत्पादक पर रहती है। कहाँ होती है? उत्पादक पर। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समूह जैव अनिम्नकरणीय पदार्थों का है? मतलब एक बार यूज होगा उसके बाद दोबारा यूज नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा DDT। एल्युमिनियम प्लास्टिक जो है यह एक ही बार यूज होगा, उसके बाद फिर इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, यह प्रदूषण फैलाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन जो है उसका निर्माण होता है ऑक्सीजन के 3 अणुओं से। याद रखना है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से। ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलते हैं तो ओजोन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन के 4 परमाणु मिलते हैं तो हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, CFC जिसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह बहुत ही विषैली गैस है जो ओजोन परत में छिद्र कर देती है। सवाल है, CFC व्यापक उपयोग होता है। CFC कहाँ से निकलती है? तो इनमें सभी राइट ऑप्शन होगा। जितने भी भाप वाले यंत्र है जो वाटर वेपर को निकालते हैं, जैसे AC हो गया, फ्रिज हो गया, जेट इंजन हो गया, AC वाला इंजन हो गया, ये सब क्या है? CFC गैस को मुक्त करते हैं जो पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। अगला सवाल है, ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारियां होती है? तो इसका राइट ऑप्शन इनमें से भी होगा, क्योंकि त्वचा का कैंसर भी होता है, मोतियाबिंद भी होता है और उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन भी होता है। इस तरह लास्ट सवाल है, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में आई कमी को हम क्या बोलेंगे? तो उस कमी को हम ओजोन छिद्र बोलेंगे। इस तरह अब हम दूसरा बुक का वीडियो बनाएंगे जो 10 क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।